अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरह होता है, तो वाटर किस तरह कंडक्ट होता है। आपको पता है कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो जाइलम टिश्यू है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम टिश्यू है। अब ये दोनों टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ नहीं है, कंपाउंड टिश्यूज़ हैं। कंपाउंड टिश्यू वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाएँ, उसे हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। और जिसके अंदर एक ही तरह के सेल पाए जाएँ उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कंपाउंड टिश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद आज इस टॉपिक पर आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के। प्लांट्स के अंदर फूड तो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ये किस तरह करता है इसके वो बुक में लिखा हुआ है कि ये भी सेम मैकेनिज़्म है, यानी कि इस पर भी सेम उतने ही ईयर स्टडी किया गया है। उसके बाद एक थ्योरी जो पेश की गई है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या होता है, कैसे होता है कि प्रेशर के ज़रिए फ्लो होता है फूड का। किस तरह होता है? अच्छा, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये आपके पास पैराग्राफ में एक MCQs है कि ये फूड बनता किस शक्ल में है। वो तो आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन MCQs में बाज़ बात स्टूडेंट्स को ये सवाल लेते हैं वो कैसे कि फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, फूड बनता तो ग्लूकोज की शक्ल में है, ट्रांसपोर्ट किस शक्ल में होता है, सुक्रोज की शक्ल में। तो ये आपने याद रखें, MCQs आ सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन क्या करता है कि वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स। अच्छा जी, प्रेशर फूड इज मूव फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में कि फूड कहाँ से एक सोर्स से मूव करता है सिंक की तरफ। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सोर्स और सिंक के अंदर डिफरेंस क्या है, ये क्या है, किसे हम कहते हैं। सोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे एक्सपोर्ट हो रहा हो फूड, ठीक है। वो कोई भी मेच्योर लीफ हो सकता है, मेच्योर ऑर्गन हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ठीक है, उसे हम सोर्स कहते हैं। और सिंक क्या है? सिंक जहाँ पर उसकी फूड जो है वो एनर्जी जो खर्च हो रही है, वो एक लीफ भी हो सकता है जो भी छोटा सा है अभी ग्रो कर रहा है, उसके एनर्जी यूज़ हो रही है प्लांट की। इसी तरह ग्रोइंग फ्रूट भी हो सकता है, ग्रोइंग रूट भी हो सकती है, ग्रोइंग स्टेम भी। हर चीज़ जब ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो सिंक हो सकती है, और जब ये एनर्जी एक्सपोर्ट कर रही होती है तो ये सोर्स बन जाती है। तो सोर्सेज और सिंक्स का आपको डिफरेंस पता लग गया। अब उसके बाद आ जाते हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरह होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सॉरी। इसके अंदर क्या है कि फूड जब बनता है ग्लूकोज की शक्ल में, तो आपको शायद नहीं पता, फर्स्ट ईयर में है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, जो मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। तो प्लांट क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है डाइसेक्राइड में, सुक्रोज के अंदर, डबल रिंग में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने से पहले जैसे ये फ्लोएम के अंदर आता है तो डबल रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है एक्टिवली, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। अब जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी यूज़ करते हुए मूव किया जा रहा है फूड को, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी यूज़ हुई। अभी यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा होने लग जाती है। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर मूव कर जाता है फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर सारा वाटर आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है तो यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है, यानी हाई प्रेशर एरिया। अब फूड जो है फ़ौरन मूव करता है लोअर प्रेशर एरिया की तरफ, जहाँ पर प्रेशर कम हो उसकी तरफ मूव कर जाता है। अब ये एक सिंक है जहाँ पर आगे फूड स्टोर हो रहे हैं, तो ये फ़ौरन उसकी तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ तक फूड आ तो जाता है, लेकिन यहाँ से जब स्टोर होने लगेगा, यानी कि थोड़ा सा स्टोर हुआ, जब इक्वल अमाउंट होगी तो स्टोर होना तो बंद हो जाएगा ना, यानी कि जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। लेकिन प्लांट क्या करता है, यहाँ पर भी एनर्जी यूज़ करता है।
एक्टिवली यानी कि एनर्जी यूज़ करते हुए प्लांट क्या करता है कि जो सुक्रोज यहाँ पर आया है उसे लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पर पहले से सुक्रोज मौजूद है उसी में एनर्जी यूज़ करते हुए जमा करता रहता है। यहाँ से सुक्रोज निकल आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सुक्रोज यहाँ पे आ गया तो क्या होगा कि यहाँ पे सुक्रोज की कंसनट्रेशन कम हो गई है, प्रेशर भी कम हो गया, तो फूड किस तरफ मूव कर जाएगा, सिंक की तरफ, जहाँ पर ये जो सुक्रोज है वो यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह पूरी उसी तरह जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा कि वाटर कंडक्शन एक चेन बनती है, इसी तरह फूड कंडक्शन भी एक चेन बनती है, यानी कि ये पूरा मूव करते करते सिंक तक पहुँच जाता है। होपफुली आपको लेक्चर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की थ्योरी कुछ समझ आई होगी। इसके अलावा भी कुछ है आपके टॉपिक्स में, देखें कि xylem is one way street from roots to the leaves while phloem is the two way street। अब xylem क्या है, xylem एक वन वे स्ट्रीट है, यानी कि यहाँ पे वन वे ट्रैफिक मूव करती है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी कि इसमें जब भी मूव करना है वाटर को लेकर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एक ही डायरेक्शन है इसकी। लेकिन फ्लोएम क्या है, फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, अगर सोर्स लीफ है तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी, लेकिन अगर सोर्स ये रूट्स हैं ये फ्लोएम अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि टू वे इसके ऊपर ट्रैफिक मूव करती है। इसके अलावा क्या है कि क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म व्हाट इज़ द एक्चुअल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। अच्छा जी, ये फूड को मूव करने में असल फोर्स कौन सी इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर है ड्रॉप इन द प्रेशर एट द सिंक एंड, यानी कि यहाँ जो सिंक वाली साइड है यहाँ पर जब प्रेशर कम होता है तो उसी वजह से वो फूड मूव करता है। आज के लिए इतना ही है, होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।